अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 के बारे में। यार मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट के बारे में बताया था। अब ये लॉन्च तो हो चुका है। मैं आप लोगों को इसकी प्राइस के बारे में कंफर्म प्राइस बताने वाला हूँ और मैं आप लोगों को ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 को लेकर कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो यार अगर आप लोग इन्फिनिक्स हॉट 8 को खरीदना चाहते हो तो यार एक दफ़ा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना है यार। तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। अब अगर हम लोग बात करें इन्फिनिक्स हॉट 8 के बारे में तो यार पहले इन्फिनिक्स ने अपना 2GB 32GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया है और इसकी जो प्राइस है वो रखी है इन्फिनिक्स ने 17,000 रुपये। हमारे को 4GB 64GB वाला भी वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि 20 से 25,000 रुपये के बीच में होने वाला है, जो कि अभी लॉन्च नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद हमारे को देखने को मिलने वाला है। और यार अगर आप लोग ये वेरिएंट बाय करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यार थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या इस स्मार्टफोन में खास है और क्या क्या नहीं। तो यार वो पहली जो अच्छी चीज़ लगी है वो है मुझे इसका प्रोसेसर लगा है। इसमें हमारे को मीडियाटेक हीलियो P22 चिपसेट देखने को मिल रही है जो कि 17,000 रुपये की प्राइस टैग में। यार अभी रियलमी C2 की भी अब प्राइस चेंज हुई है तो वो अब हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, वरना 17,000 रुपये की प्राइस टैग में ये एक पहला फ़ोन था जो कि हमारे को मीडियाटेक का हीलियो P22 चिपसेट प्रोवाइड कर रहा था। कहाँ यार 17,000 रुपये की प्राइस टैग में हमारे को मीडियाटेक हीलियो A22 चिपसेट देखने को मिला था। और यार ये जो स्मार्टफोन है ना ये काफ़ी अच्छा रहेगा यार। अब जब से इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा और ये वेरिएंट हमारे को अब देखने को मिलेगा और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है ना काफ़ी सही रहने वाला है इस प्राइस टैग का। और यार अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को 6.6 इंचज़ की HD+ डिस्प्ले देखने को मिली है, IPS LCD डिस्प्ले, और आप लोग इसमें ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिली है। और अगर हम लोग देखें ना तो बेजल्स भी हमारे को काफ़ी छोटे देखने को मिल रहे हैं, चिन थोड़ी सी हमारे को बड़ी देखने को मिली है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो 17,000 रुपये की प्राइस टैग में ये हमारे को काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़ी हमारे को डिस्प्ले देखने को मिली है। तो अगर हम लोग देखें ना तो बैक में हमारे को इसमें ट्रिपल कैमरास देखने को मिलते हैं। एक हमारे को 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, एक हमारे को 2 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जो कि डेप्थ सेंसर होने वाला है, एक आप लोग को लो लाइट सेंसर देखने को मिलता है जो कि लो लाइट में आप लोगों को काफ़ी अच्छी इमेजेस प्रोवाइड करने वाला है। और अगर हम लोग फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में हमारे को 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल रहा है और इसमें आप लोगों को ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिली है। और यार आप लोग इसमें 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलती है। और यार आप लोगों को इसमें फास्ट बैटरी चार्जिंग, ये इन्फिनिक्स कहता है कि फास्ट बैटरी चार्जिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है इस स्मार्टफोन में। और यार इन्फिनिक्स ये बात भी कहता है कि ये जो बैटरी है ना ये 4 दिन तक चलने वाली है। चलो अगर इन्फिनिक्स की भी नहीं माने तो यार 3 दिन तक तो आराम से चलेगी यार। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 5000 mAh बैटरी है और यार ये 5000 mAh कम नहीं है। और यार अगर आप लोग कम यूज़ करते हो तो ये आप लोगों को पता होगा कि बिल्कुल आराम से आप लोगों को 4 दिन के आप लोग 5 दिन भी आराम से निकाल दोगे। और यार मुझे इन्फिनिक्स हॉट 8 का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसमें हमारे को कलर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले। तो एक हमारे को कॉस्मिक पर्पल देखने को मिलता है और एक हमारे को शार्क ग्रे देखने को मिलता है और एक हमारे को मिडनाइट ब्लैक भी देखने को मिला है और एक आप लोगों को क्यूटजल साइन भी देखने को मिलता है। और यार आप लोगों को कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिलती है और आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिला है। तो यारो अगर हम लोग इसकी कंक्लूजन के बारे में बात करें, स्पेक रिव्यू ही समझ लो आप इस स्मार्टफोन का। अब अगर हम लोग देखें ना तो यार हमारे को काफ़ी अच्छी चीज़ है। 5000 mAh बैटरी, मेन चीज़ तो यही है। इस प्राइस टैग में हमारे को कोई दूसरा ब्रांड नहीं प्रोवाइड कर रहा, इन्फिनिक्स ही प्रोवाइड कर रहा है। तो यार मुझे अच्छा लगता है यार, इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा होता है तो यार उस कंपनी को हम अप्रिशिएट करते हैं यार। और इन्फिनिक्स को चाहिए कि ऐसे ही हमारे को अच्छे अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड करते रहे और दूसरी कंपनीज़ को भी यार कंपटीशन देखने को मिलता है और तभी वो अच्छे स्मार्टफोन लेकर आते हैं। अब इससे सैमसंग भी सुधर जाएगा, वीवो भी सुधर जाएगा और रियलमी तो वैसे ही सुधरा हुआ है। और यार वैसे हमारे को काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं और टेक्नो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और यार आप लोगों की क्या राय है इन्फिनिक्स हॉट 8 को लेकर, आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। यारों मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आप लोगों को इन्फिनिक्स हॉट 8 कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना है यार। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।